बहुत सुंदर प्रश्न है। आपने जो स्क्रीनशॉट साझा किए हैं उनमें स्वयंभूनाथ स्तूप, स्वायंभूनाथ स्तूपा की कथा का उल्लेख है। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एक प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। आइए इसकी कहानी विस्तार से बताते हैं और अंत में ऐतिहासिक संदर्भ भी दूंगा। स्वयंभूनाथ स्तूप की प्राचीन कथा कहा जाता है कि बहुत समय पहले काठमांडू घाटी एक विशाल झील हुआ करती थी। उस झील के मध्य एक दिव्य कमल खिला था। उस कमल से स्वयंभू ज्योति प्रकट होती थी, जो बुद्धत्व और दिव्य ज्ञान का प्रतीक थी। बौद्ध परंपरा में माना जाता है कि महाबोधिसत्व मंजुश्री ने ध्यान में उस प्रकाश को देखा। वे चीन से आए और अपनी तलवार चंद्रहर्ष से चौवर पहाड़ी चोभार हिल को काटकर झील का जल बाहर निकाल दिया। जल निकलते ही घाटी में भूमि प्रकट हुई और वह स्थान बसा जिसे हम आज काठमांडू कहते हैं। कमल जिस स्थान पर था वही आज का स्वयंभूनाथ स्तूप है, इसीलिए इसे स्वयंभू स्वयं प्रकट हुआ कहा जाता है। ऐतिहासिक प्रमाण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्वयंभूनाथ स्तूप को 1978 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। लिच्छवी काल ऐतिहासिक रूप से इसकी स्थापना 4वीं-5वीं शताब्दी में लिच्छवी वंश के राजा वृषदेव किंग वर्सादेवा ने कराई थी। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख स्वयंभू पुराण में मिलता है, जिसमें काठमांडू झील और मंजुश्री द्वारा घाटी को बसाने का वर्णन है। स्तूप के चारों ओर बुद्ध की आंखें बनी हैं, जिन्हें सर्वज्ञानी बुद्ध की दृष्टि माना जाता है। महत्व यह हिंदू और बौद्ध दोनों ही परंपराओं में पवित्र स्थल माना जाता है। इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बंदरों की बड़ी संख्या रहती है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दीप जलाकर और प्रार्थना चक्र घुमाकर पुण्य अर्जित करते हैं। बहुत सुंदर। अब मैं आपको स्वयंभूनाथ स्तूप और नागवास की पूरी कथा प्राचीन काल से लेकर आज तक क्रमवार बताता हूं, ताकि यह धार्मिक मान्यता, ऐतिहासिक तथ्य और सांस्कृतिक धरोहर सबको जोड़कर एक संपूर्ण कहानी बन जाए। 8 प्राचीन काल झील और नागवास कहा जाता है कि आज की काठमांडू घाटी कभी एक विशाल झील थी। उस झील के बीचों बीच एक दिव्य कमल खिला था और उस कमल से एक अद्भुत प्रकाश निकलता था, जिसे स्वयंभू ज्योति कहा गया। इस झील में अनेक नाग और नागराज करकोटाका नागा का वास था, इसलिए इसे नागवास कहा जाता था। झील नागों की पवित्र भूमि थी और जल ही उनका जीवन था। 2 मंजुश्री का आगमन ईसा पूर्व की बौद्ध परंपरा। बौद्ध परंपराओं के अनुसार चीन से महाबोधिसत्व मंजुश्री ध्यान में इस दिव्य प्रकाश को देखते हैं। वे इस स्थान पर आते हैं और महसूस करते हैं कि यह क्षेत्र मानव के बसने योग्य होना चाहिए। उन्होंने अपनी तलवार चंद्रहर्ष से चौभार की पहाड़ियों को काटकर झील का जल बाहर निकाल दिया। झील सूखने लगी और धीरे धीरे पूरी घाटी रहने योग्य भूमि में बदल गई। नागों का वास नष्ट हो गया। तब मंजुश्री ने नागों को आश्वासन दिया और घाटी के विभिन्न तालाबों, सरोवरों और कुंडों में उनका वास निर्धारित किया। इसी कारण आज भी काठमांडू घाटी में अनगिनत नागदह, नागदाहा, नागपोखरी, नागपोखारी और नाग पूजा स्थल मिलते हैं। 3 स्वयंभूनाथ का उदय। जब झील का पानी सूख गया तब उस दिव्य कमल की जगह पर एक स्तूप का निर्माण हुआ। इसे कहा गया स्वयंभू ध स्वयं उत्पन्न स्वयं प्रकट। यहीं से आज का स्वयंभूनाथ स्तूप अस्तित्व में आया। 4 ऐतिहासिक प्रमाण। लिच्छवी काल 4वीं शताब्दी। इतिहासकारों के अनुसार सबसे प्राचीन स्तूप का निर्माण लिच्छवी वंश के राजा वृषदेव किंग वर्सादेवा ने 4वीं शताब्दी में कराया। बाद में लिच्छवी और मल्ल राजाओं ने इसे कई बार पुनर्निर्मित और अलंकृत किया। 5 मध्यकालीन परंपराएं। मध्यकालीन नेपाल में हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों ने स्वयंभूनाथ को समान रूप से पूजनीय माना। बौद्धों के लिए यह बुद्ध के ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए यहाँ हरितालिका तीजन और नाग पंचमी जैसे पर्व विशेष महत्व रखते हैं। आज भी नाग पंचमी पर काठमांडू घाटी के लोग घरों के द्वार पर नाग चित्र लगाते हैं और तालाबों में नाग पूजा करते हैं। 6 आधुनिक काल। विश्व धरोहर 1971 में यूनेस्को ने स्वयंभूनाथ स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब यह मंकी टेम्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं। आज यह स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक पहचान भी है। 7 आज का नागवास। यद्यपि प्राचीन झील अब नहीं है, परंतु नागवास की परंपरा आज भी जीवित है।
काठमांडू घाटी के कई तालाब जैसे नागदह, ललितपुर, नागपोखरी काठमांडू दरबार मार्ग के पास नागवास की याद दिलाते हैं। नाग पंचमी पर लोग अब भी नागों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि नाग ही इस घाटी के प्राचीन रक्षक हैं। निष्कर्ष, स्वयंभूनाथ स्तूप की कहानी केवल एक धार्मिक गाथा नहीं है, बल्कि यह भूगोल, झील से बनी घाटी, संस्कृति, नाग पूजा, बौद्ध और हिंदू परंपराओं का संगम और इतिहास, लिच्छवी वंश, यूनेस्को धरोहर सबको जोड़ती है। कभी नागवास रही यह घाटी आज विश्व भर में काठमांडू वैली और स्वयंभूनाथ स्तूप के नाम से जानी जाती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरी कथा को आपके लिए एक पुस्तक अध्याय की तरह स्रोतों के हवाले, ग्रंथ, पुराण, इतिहास के साथ लिख दूं, ताकि यह शोधपूर्ण और प्रामाणिक लगे?